फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडो बाय पीसीबी में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं विमीय विश्लेषण। फ्रेंड्स, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को फिजिक्स में कंटेंट प्रोवाइड कराना। फिजिक्स में जो पेपर होते हैं, जिसमें नीट जैसे पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला हमारा विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसमें मेनली हमारा एक अनुप्रयोग है एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। चलिए तो शुरू करते हैं। विमा क्या होती है? भौतिक राशियों का मूल राशियों में निरूपित करना विमा कहलाता है। विमा कहते हैं इसे सूत्र से इसे व्युत्पत्ति करते हैं, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। जिस सूत्र से इसे लिखा जाता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें 4 विमाओं के अनुप्रयोग होते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना और सूत्र की सत्यता की जांच करना, विमा से नए सूत्र का व्युत्पन्न करना, किसी भी अन्य राशि को दी गई भौतिक राशियों में व्यक्त करना। जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। इसमें मेनली हमारा फॉर्मूला रहने वाला क्या, n1u1 बराबर n2u2। n1 क्या है? n1 है हमारा परिमाण n1 हमारा परिमाण, u1 क्या है? हमारा मात्रक। विमा भी कह सकते हैं, हम इसे विमा से भी डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर विमा ही लिखा है। मात्रक भी लिख सकते हैं जो हमारी, और ये जो हमारा है ये रहा मात्रक, और ये हमारा परिमाण। ये परिमाण मात्रक इन दोनों को बराबर करते हैं हम सिंपली। और ये जो इस साइड का हमारा होता है, लेफ्ट साइड का जो होता है नई या फिर दी गई राशि का प्रणाली, जो हमारी दी हुई होती है पुरानी प्रणाली, नई नहीं पुरानी प्रणाली, यानी जो हमें दी हुई है एसआई प्रणाली में या किसी प्रणाली में जो हमें मान दिए होंगे, या तो क्वेश्चन में दिए होंगे या फिर उसमें प्रणाली देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जूल, तो ये हमारी दी गई प्रणाली है। और नई प्रणाली जो या तो हमको निकालनी है या फिर वो हमें मान देगा कुछ अलग से, जिसे हमें रख कर हमें उसमें उसका मात्रक मान निकालना पड़ेगा, किसका परिमाण कितना होगा इस प्रणाली में, दी गई प्रणाली में। तो ये नई प्रणाली बन जाएगी, जिसमें हमारा इसके बटे में यहाँ पर ले जाएंगे तो n2 हमारा निकालना रहता है। हमें ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये ज्ञात करना रहता है यहाँ पर सिंपली। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देता है, जो हमें दोनों करने वाले हैं, n2 भी निकालना और n1 भी निकालना, और भाषा वाले क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि दिख कैसे कि n2 निकालना है या n1 निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे 1 जूल कार्य को अर्ग में बदलना। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, पहले जो कार्य है हमारा उसका फॉर्मूला लिखेंगे। कार्य का विमा क्या होती है? कार्य की विमा हमारी होती है ml2 t की पावर -2। हम इसको kg में भी लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर टी की पावर सेकंड का -2 पावर -2। यह हमारा मात्रक हो गया, यह हमारी विमा हो गई। किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर किसी को भी रख दो। और जो अर्ग में होता है ये हमारा स्पेशली ज़्यादातर केसों में यही होता है कि ऐसा ही मात्रक दिया होता है, CGS में पूछता है, या फिर CGS देगा SI में पूछेगा। बहुत रेयरली होगा कि और किसी मात्रक में पूछेगा। SI और MKS एक ही होता है, जो पहले MKS बना था उसे SI कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। CGS में हमारे ये सेकंड, ये ग्राम, और ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड होगा। ये लिखा हुआ है MKS में 1 किलोग्राम होगा तो उसे CGS में हम 1000 ग्राम लिखेंगे। 1 मीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 सेकंड होगा तो उसे 1 ही सेकंड लिखेंगे, क्योंकि सेकंड में कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो हमारा n1 है इसका मान 1 है, n1 का मान 1 है। और n2 हमें ज्ञात करना है, इसका n2 ये रहा, n2 हमें ज्ञात करना है। बराबर में हम लिखेंगे n1 का मान कितना है हमारा 1। फिर हमारे, क्योंकि यहाँ पर ये वाली नई प्रणाली है, नई प्रणाली हमारी कितनी है अर्ग में हम क्या लिखेंगे, इसमें सिंपली इसको फॉर्मूले से लिखेंगे। अर्ग में हमारे क्या है, ये वाले है ना, तो इसमें हम ग्राम लिखेंगे पहले, क्योंकि अर्ग में ही निकालना है ना, तो ग्राम लिखेंगे। ग्राम के बाद हम इसको लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी पहली प्रणाली क्या आती है, दी गई प्रणाली हमारी क्या है, जूल है। जूल में हमारे kg, मीटर और सेकंड लिखते हैं। हम kg लिखेंगे, फिर मीटर लिखेंगे जो कि स्क्वायर आएगा, और सेकंड लिखेंगे जो कि इनवर्स -2 में आएगा पावर। और इसके नीचे हम लिखेंगे इसका सिंपली वर्जन जो हमको ज्ञात करना है, जो कि CGS मात्रक में अर्ग में हमारा क्या होगा, kg का हम क्या लिखेंगे, ग्राम, और मीटर का क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड ही रहने देंगे क्योंकि उसमें वही होता है -2 की पावर, सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगी। और इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें बदल दो, चाहे इसको इसमें बदल दो, कोई में किसी को भी किसी में बदलेंगे तो बराबर ही मान आएगा। ठीक है, n2 हम निकालेंगे, n2 बराबर 1। ये kg को निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, kg को बदल देते हैं तो 1000 ग्राम में बदल गया, और ये क्या नीचे है, ग्राम है। और यहाँ पर ये कितने में बदलेगा, 10 की पावर 2, क्योंकि 100 है तो 100 की 10 की पावर 2 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से ही है। सेकंड से सेकंड यहीं काट दो क्योंकि बदलने की ज़रूरत नहीं, वो सेकंड ही है। घंटे में होता तब हम 1 घंटे को 60 सेकंड में बदलते, लेकिन हमारे पास सेकंड ही है। घंटा होगा तब आप देखना कि 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं तो वह 60 सेकंड लिखा जाएगा, लेकिन हमारे पास घंटा नहीं है अभी, यही है। तो हमने यहाँ से इसको काट दिया, यहीं पर काट दिया तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ से सेंटीमीटर को काट दो और ग्राम को काट दो। ग्राम को काटेंगे हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर, बराबर ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 10 पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और इसका आंसर फिर हमारा आ जाएगा कितना 10 की पावर 7, क्योंकि हमको यहाँ पर ये परिमाण ही निकालना था। अर्घ तो हमें पहले से ही दिया होगा कि इसका मात्रक क्या होगा, अर्घ होगा। ये हमारा आंसर आ गया n2 का मान। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, इस तरह से हम n2 निकालेंगे। अब n1 निकालने के लिए क्या है हमारे पास, n1 निकालने के लिए हमारे पास एक और ये रहा क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, इसे पढ़ो। इसमें क्या लिखा है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड लिया गया है। ऐसा ही प्रणाली में बल का मात्रक निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या दी हुई है, विशेष प्रणाली यानी नई प्रणाली दी हुई है जिसमें हमें मात्रक दिए हुए हैं। तो हमें पुरानी प्रणाली की मात्रक नहीं करना जैसे हमने इसमें किया था। इसमें हमने इसको बदला था, नहीं बदलेंगे हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे और फिर नीचे केजी में बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं इसको। n1 u1 बराबर n2 u2। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर केजी मीटर जो भी होगा, तो हम वो ट्रिक हमको आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। अभी इसे डिटेल में करते हैं। हमें इसमें n1 डिफाइन करना है। कैसे पता चला n1 डिफाइन करना है कि हमें n1 इसलिए डिफाइन करना है क्योंकि विशेष प्रणाली यानी कि नई प्रणाली हमको दी हुई है। और ये n2 परिमाण यानी ये परिमाण है, ये n2 है, इनको जोड़ेंगे तो n2 निकल आएगा। और ये हमारे मात्रक पहले से दिए हुए हैं और बल का मात्रक है तो यही हमारे लगते हैं। तो n1 निकालना है, और n1 निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यानी कि ये n1 है, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, ये आ गया। ये क्या आ गया, बराबर में m2 L2 स्क्वायर आएगा ना। नहीं, बल का परिमाण है तो स्क्वायर नहीं लगा, बल्कि हमारी विमा होती है ml t की पावर -2। ये बल की विमा हो गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर t की पावर -2 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सिंपली अब 2 के बाद 1 लिखेंगे, m1 L1 t की पावर -2 पे 1। ठीक है, ये हमारी विमाएँ लिखी हो गई। अब इसमें हम हमारे मान रखेंगे। किस में मान रखेंगे, ये हमारा क्या है, केजी में है और ये कितना है, ग्राम में है। n1 बराबर हमारा ये रहा, m2 कितना है 10 सेंटीमीटर। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर n2 क्यों नहीं लिखा, n2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि n2 के मान हमको ये दे रखे हैं। हम इसको n2 मानकर यहाँ पर लिख दें, चाहे इसके साथ लिख दें, बात बराबर है। यही आ जाएगा n2 u2 n2 u2 n2 u2, यही आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम मान रखेंगे इसमें m के लिए, और यहाँ पर ये 10 ग्राम यहाँ पर है, ग्राम है ये, और यहाँ पर केजी, और यहाँ पर लंबाई के लिए कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, अरे मीटर यहाँ पर मीटर होगा। और इसके लिए सेकंड कितना है 0.1 सेकंड, -2 की अम्पर पावर है। ठीक है, पूरे पर चढ़ाएंगे हम, इस पर इसका छोड़ेंगे नहीं, पूरे पर चढ़ाएंगे और नीचे फिर हमारा सेकंड ही है -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सेकंड से सॉल्व करेंगे, सेकंड से सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 सेकंड आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर, यही रहेगा ये, क्योंकि मीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और ये कितना है हमारा 1010 केजी है, तो ये 10 ग्राम है और ये 1000 ग्राम हो गया। n1 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमने ये लगाए, इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100, और सेकंड से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया। यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस से ये कैलकुलेशन आ जाएगी। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये मिस्टेक होगी क्योंकि -2 होगा ना, यहाँ भी ये सेकंड को हम नीचे लाएंगे। क्यों लाएंगे, यहाँ पर ऐसा समझो कि 0.01 इंटू -2 है ना, और ये सेकंड -2 है, यहाँ पर सेकंड -2 है ना, तो ये इन्वर्स की जगह ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें हमें सिंपली ये लिखेंगे n1 बराबर हमारा आ जाएगा 10 ग्राम अपन 1000 ग्राम,
ठीक है। और हमारा दूरी में सेंटीमीटर में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर, और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा सेकंड -2 अपॉन में 0.01 सेकंड -2, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का हमने ये सही कर दिया 0.1